दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत एवं अवसरों का महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रतों का उल्लेख प्राप्त होता है। उन्हीं व्रतों में से एक है एकादशी का व्रत और ये व्रत वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती है। अधिक मास की भी एकादशी यदि इसमें सम्मिलित कर दी जाए तो एकादशी व्रतों की संख्या 25 हो जाती है और यही 25वीं एकादशी व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है, जिसे हम निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अतः जो भक्त वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हो, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडुपुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे भोजन अति प्रिय है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मुझे क्षुधा सहन नहीं होती है। अतः आप मुझे बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार से करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब व्यास जी ने उत्तर दिया और कहा कि तुम्हें वर्ष भर एकादशी के व्रतों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी का एकमात्र व्रत कर लो, जिससे तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। भीमसेन ने व्यास जी के कहे अनुसार उस व्रत को किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और इस बार निर्जला एकादशी की शुरुआत 10 जून 2022 सुबह 7:25 से शुरू होगा और 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद उन्हें पीला फूल और पंचामृत अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगवान ये कभी नहीं कहते कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप पानी पी भी सकते हैं और आपको उपवास रखने का मन है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप फल का भी सेवन कर सकते हैं और उस दिन आप विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। और इस दिन घर में लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ध्यान रहे कि इस दिन गलती से भी तुलसी जी में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता के अनुसार माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ हुआ है। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन काफ़ी धूमधाम से कराया जाता है। माता तुलसी प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनके व्रत में बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से माता तुलसी, भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद भी घर परिवार को नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हरा भरा तुलसी का पौधा सूखने लगता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कमी हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान की पूजा कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को या किसी गरीब को अनाज, कपड़े, जल, फल आदि दान करें। इसके बाद नींबू पानी पीकर व्रत को अपने समाप्त करें। और दोस्तों, ध्यान रहे कि व्रत के तुरंत बाद हल्का ही भोजन करें। तो आशा करती हूँ कि हमारी यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट कर अपने सुझाव ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।